स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। यूपी से उत्तराखंड तक लेकर अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है। कहीं अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो कहीं अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। जी हां, तो कुछ इसी तरीके की कार्रवाई लगातार हो रही है। और सबसे पहले बात श्रावस्ती की करते हैं, जहां जमुनाहा इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। बनगई में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने कुछ घंटों में ही मदरसे को जमींदोज कर डाला। सरकारी जमीन पर कई सालों से यह मदरसा चला जा रहा था। एसडीएम, तहसीलदार, सीओ मौके पर मौजूद रहे। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती रही। तो अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन किया गया है श्रावस्ती में। योगी राज में अवैध मस्जिद मदरसों पर गाज गिर रही है। बाबा के बुलडोजर बेधड़क अवैध कब्जों पर गरज रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे श्रावस्ती में एक बार फिर प्रशासन का पीला पंजा बरसा। जमुनाहा इलाके में अवैध तरीके से बने मदरसे को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बनगई में सड़क के किनारे बना इस्लामिया अरबिया अनवारुल अलूम नाम से ये मदरसा काफी पहले ही प्रशासन की नजर में आ गया था। पिछले महीने जब योगी फोर्स श्रावस्ती के अवैध मस्जिद, मदरसों और ईदगाह पर एक्शन ले रही थी तो इस मदरसे को भी नोटिस दिया गया था। यहाँ के अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला रही थी तो करीब 65 साल पुराने इस मदरसे को भी नोटिस देते हुए सील कर दिया गया था। प्रशासन ने 65 साल पुराने मदरसे को उस वक्त सील कर दिया था, लेकिन मदरसा कमेटी ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मदरसे को जारी रखने का आदेश दिया था। लेकिन जांच में पता चला कि ये मदरसा सरकारी जमीन पर बना है। इसमें डाटा नंबर 1039-41, ये हमारी ग्राम समाज नवीन पत्ती बंजर की भूमि थी, जिसमें एक मदरसा अवैध रूप से बना हुआ था, जिसमें विधिवत कानून रूप से तहसीलदार न्यायालय में बात चला और धारा 67 कर उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित हुआ। इसी क्रम में आज समझ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है। इसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम एक बार फिर एक्शन में आई। मदरसे पर एक्शन के लिए बुलडोजर भी आ गया और अवैध मदरसे को चंद घंटों के अंदर ही बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। 1960 से सरकारी जमीन पर संचालित मदरसे पर 3,94,000 का जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन मदरसा कमेटी ने इसे अनदेखा कर दिया। अब प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। मदरसे पर एक्शन की खबर से मौके पर भीड़ लग गई, लेकिन किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए योगी फोर्स तैनात रही। फिर देखते ही देखते अवैध मदरसे को मलबे में बदल दिया गया। दरअसल जमुनाहा इलाके में कई सालों से संचालित ये मदरसा सरकारी जमीन पर बना था, जिस पर तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का आदेश जारी किया था और आज जिला प्रशासन टीम की मौजूदगी में इस मदरसे को बुलडोजर की मदद से कुछ ही घंटे में जमींदोज कर दिया गया। नेपाल की सीमा से सटे सभी 7 जिलों में योगी फोर्स लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर एक्शन ले रही है। योगी सरकार के आदेश के बाद योगी फोर्स ने तय कर लिया है कि सूबे में एक भी अवैध निर्माण नहीं बचेगा। संतोष जायसवाल, श्रावस्ती, जी मीडिया। तो श्रावस्ती में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संतोष, श्रावस्ती में जमुनाहा इलाके में बताया गया है अवैध मदरसा जो काफी लंबे समय से बना हुआ था उसको ढहा दिया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, बता दें श्रावस्ती जिले के जमुनाहा इलाके के बनगई में ये मदरसा करीब 65 सालों से संचालित था, जो सरकारी जमीन पर बना था, जिसको तहसीलदार ने बेदखली की नोटिस भी जारी की थी। जिसके बाद इस मदरसे को कल 3 बुलडोजर लगाकर ढहा दिया गया। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, इन सब की प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में इस मदरसे को ढहाया गया है। इसके साथ ही 2 अन्य मदरसों को भी बुलडोजर की मदद से ढहाया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार, योगी फोर्स लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, यानी कि संतोष, ये सीधे तौर पर कहा जाए, क्योंकि पहले नोटिस भी दिया गया था और लगातार सरकार की तरफ से जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, पहले लोगों को चेताया जा रहा है, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। एक मैसेज साफ है कि अवैध मदरसे जितने भी हैं या फिर अवैध अतिक्रमण जितना भी है वो बचेगा नहीं, सब ध्वस्त होगा। जी बिल्कुल, पहले नोटिस दी गई थी। जितने भी अवैध मदरसे हैं उनको पहले नोटिस जारी की गई है। जारी करने के बाद उन मदरसों को सील किया गया और जो सरकारी जमीन, खलिहान की जमीन या परती जमीन पर जो मदरसे बने हैं उनको बुलडोजर से ढहाने का काम किया जा रहा है। जी
शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई यहां हुई है, लेकिन संभल के चंदौसी की अगर बात की जाए तो थाना इलाके में प्रशासन के नोटिस के बाद इंतजामिया कमेटी ने खुद अवैध मस्जिद को गिरा दिया है। यह मस्जिद पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। कमेटी ने 1 दर्जन मजदूरों की मदद से मस्जिद को गिराया है। इससे पहले प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कमेटी ने खुद ही कार्रवाई की। जानकारी यह है कि प्रशासन ने रजाए मुस्तफा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को 15 दिन का नोटिस देकर मस्जिद को ध्वस्त किए जाने का अल्टीमेटम दिया था। आशंका जताई जा रही है कि मस्जिद से सटी वारिस नगर में पालिका की जमीन पर बने 34 अवैध मकानों पर भी बुलडोजर चल सकता है। नगर पालिका परिषद चंदौसी और डीएम साहब के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों ने स्वतः ध्वस्तीकरण भी आरंभ किया है, जो कि स्वागत योग्य है। जब पता चलता है व्यक्ति को वो गलत है तो अपने आप ही ठीक करता है। उसके अतिरिक्त भी यहाँ अतिक्रमण है, तो पूरे स्थल की पैमाइश करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए चंदौसी थाना इलाके में लगभग 6 महीने पहले प्रशासन ने एक अवैध मस्जिद को नोटिस दिया था, जिसके बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने एक बड़ी पहल करते हुए आज मस्जिद को खुद तोड़ने का आज फैसला किया है और मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें, इससे पहले संभल में भी याकूब अली साहब की मस्जिद को जो इंतजामिया कमेटी है उन्होंने भी खुद तोड़कर और उसको शिफ्ट किए जाने का फैसला किया था। अब उसके बाद चंदौसी में एक मुस्लिम समाज की बड़ी पहल सामने आई है और उन्होंने प्रशासन के नोटिस का एक तरीके से सम्मान करते हुए मस्जिद को खुद तोड़ने का फैसला लिया है। और मैं इस समय यहाँ पर मुस्तफा ए रजा मस्जिद पर मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि जो इंतजामिया कमेटी है उसकी ओर से बड़ी पहल करते हुए मस्जिद को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रशासन ने इनको 15 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन उससे पहले ही जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उसने बड़ी पहल करते हुए खुद ही यहाँ से मस्जिद को हटाने का फैसला लेते हुए मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। संभल में योगी फोर्स का अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर अभियान जारी है। शहर से अतिक्रमण की सफाई जारी है। हर तरफ प्रशासन का पीला पंजा बरस रहा है। अब बाबा के बुलडोजर का डर ऐसा है कि भाईजान खुद ही एक्शन में आ गए हैं। खुद अवैध तरीके से बनाए गए मस्जिदों पर हथौड़े से वार कर रहे हैं। वारिस नगर में ये रजाए मुस्तफा मस्जिद बनी थी। पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ था, जिसे लेकर प्रशासन ने एक्शन लेने का नोटिस भेजा। 15 दिनों के अंदर मस्जिद गिराने का अल्टीमेटम दिया गया। मस्जिद को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रशासन ने इनको 15 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन उससे पहले ही जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उसने बड़ी पहल करते हुए खुद ही यहाँ से मस्जिद को हटाने का फैसला लेते हुए मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन से नोटिस मिला तो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद ही अवैध मस्जिद को तोड़ने का फैसला कर लिया। कमेटी ने मजदूरों को लगाकर खुद ही इस पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने हमने उनके आदेश से काम चालू करा दिया। जी, यानी अधिकारी को कहने पे आदेश दिए में अपनी मस्जिद अपने आप से। वाल्मीकि बस्ती में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। पालिका की जमीन पर कब्जा कर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर एक्शन लिया गया। एक्शन के दौरान एसडीएम से लोगों की नोकझोंक भी हुई। संभल में लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। पर्यटन के लिहाज से संभल को विकसित करने की तैयारी है और इसी को लेकर प्रशासन की ओर से अवैध कब्जों को साफ किया जा रहा है। सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ सुनील इस वक्त हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। सीधे सुनील का ही रुख कर लेते हैं। सुनील, क्योंकि प्रशासन लगातार नोटिस दे रहा है कार्रवाई करने से पहले और कई जगह प्रशासन ये कह रहा है कि आप खुद ही अवैध निर्माण को हटा दीजिए, नहीं तो फिर प्रशासन का बुलडोजर तो चलेगा ही। और यहाँ पर ये कह सकते हैं समझदारी एक तरीके से दिखाई गई। खुद ही कमेटी ने यहाँ पर ये मस्जिद जो है तोड़वानी शुरू कर दी नोटिस के बाद। मैं बता दूं आपको, संभल में एक तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है और जितनी भी सरकारी जमीनें हैं उनको मुक्त कराया जा रहा है। और बड़ी खबर ये है कि प्रशासन का जो बुलडोजर है उसकी सख्त कार्रवाई के चलते हुए यहाँ पर जो सरकारी जमीनों पर अवैध मस्जिद बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे, उनको अब लोग खुद ही तोड़ रहे हैं। जैसा कि इससे पहले संभल थाना इलाके में एक यहाँ पर याकूब अली शाह की मजार और दरगाह जो कही जाती है मस्जिद थी, उसको भी वहां पर जो इंतजामिया कमेटी ने खुद तोड़ दिया था। अब एक चंदौसी थाना इलाके में एक रजाए मुस्तफा मस्जिद है जो
कि यहाँ पर ये सरकारी सड़क पर बनी हुई थी, इसको 15 दिन पहले वहां पर नोटिस दिया गया था, जिसके नोटिस मिलने के बाद जो रजा मुस्तफा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं, चंदोसी थाना इलाके में ये लगभग नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन है, जिस पर यहाँ पर लगभग 34 लोगों ने अवैध कब्जा करके मकान बना लिए हैं और इसी एरिया में यहाँ पर यह मस्जिद बनी हुई थी। इनको प्रशासन ने नोटिस दिया था और दस्तावेज मांगे थे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो 24 अवैध मकान है उन्होंने तो वहां पे अपने दस्तावेज दिखाए हैं, लेकिन जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो किसी भी तरीके के कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाई। तो प्रशासन ने इस पर विचार करते हुए जो अवैध मकान है उन्हें कुछ समय दे दिया है, लेकिन मस्जिद कमेटी को समय देने से इनकार कर दिया। कहा था कि 15 दिन के अंदर या तो आप इसको खुद ध्वस्त कर दें या इसको फिर हम बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्त करा देंगे। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद जो इंतजामिया कानून खुद ही तोड़ दिया है। और कल मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया और जो एसपी कृष्ण बिश्नोई है वो खुद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने मस्जिद कमेटी की इस पहल की तारीफ की थी और इसके साथ ही जो वहां पर अवैध मकान है उनका भी अवलोकन किया था और बड़ी संख्या में जो मकान बताए जा रहे हैं, डीएम ने साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल जो यहाँ पर 34 मकान है जिनको इन मकानों की प्लाटिंग की गई थी, जिन्होंने प्लाटिंग की है, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, इसमें 4 प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के फिलहाल जो है आदेश डीएम ने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धामी सरकार एक्शन में है। रामनगर में भी 2 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। रामनगर में से ये खबर सामने आई है। अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लगातार चल रहा है और ये 2 अवैध मदरसे हैं जिनको सील किया गया है। दोनों मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनको सील किया गया है। ये बता दें आपको, हाल ही के दिनों में अवैध मदरसे को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है और ऐसे मदरसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके पश्चात पुनः हम लोगों ने अभियान चलाया या फिजिकली पूरी तरह वेरीफाइड करना शुरू किया था और इसमें आज 2 मदरसे पूरी तरह से सील किए पाए गए। तो एक मदरसा जिसमें बताया गया था कि हमने पहले इसको बंद कर दिया है, उसका वेरिफिकेशन किया गया। वास्तव में आज भी वो जो है बंद पाया गया, आज भी बंद पाया गया। और ऐसी दशा में जो है अभी हम लोगों ने जो अन्य मदरसे हैं उनके खिलाफ भी हमारा अभियान जारी रहेगा और जब तक ये सारे मदरसे पूरी तरह चेक नहीं जाएंगे तब तक अभियान हमारा कंप्लीट नहीं होगा। और सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, उत्तर प्रदेश में तो लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त एक्शन अख्तियार किया जा रहा है और 2 मदरसों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई फिलहाल की गई बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में लगातार ये कार्रवाई चल रही है और जितने भी अवैध मदरसे हैं, चाहे वो पंजीकरण नहीं होने के चलते अवैध हैं या वो कंस्ट्रक्शन की परमिशन ना होने के चलते अवैध हैं, दोनों ही हालात में उनको सील किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में अब तक 218 से ज़्यादा मदरसे ऐसे हैं जो सील किए जा चुके हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है। नैनीताल में भी 20 से ज़्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। कल भी 2 मदरसों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई लगातार चल रही है। 500 से 600 ऐसे सूची तैयार हुई थी जिसमें या तो पंजीकरण ना होना था या फिर कंस्ट्रक्शन की अनुमति ना होना था, तो वो सब कार्रवाई भी अभी भी लगातार चल रही है और इनको समय दिया जाता है। अगर ये तय समय में अपना पंजीकरण दे दें, अपना रजिस्ट्रेशन दे दें, अपना मानचित्र दे दें, तो फिर सीलिंग की कार्रवाई हटती है, अन्यथा फिर अन्य कार्रवाई इनके खिलाफ होती है। तो ये कार्रवाई फिलहाल प्रदेश में चल रही है। 218 से ज़्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि निरंतर एक कार्रवाई चल रही, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये आपको बता दें, 2 ऐसे मदरसे हैं जो कि अवैध पाए गए हैं, उनके खिलाफ सीलिंग का ये एक्शन हुआ है और उसके साथ ये बता दें आपको, निरंतर ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अगर अवैध मदरसे पाए जाएंगे तो फिर उनको ध्वस्त किया जाएगा, उनको सील किया जाएगा। ये एक्शन लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। और